देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 38, स्टेप नंबर 38। और क्वेश्चन हमारे पास पहला है सीरीज से। आप लोग में से दरोगा का परीक्षा देने कितने विद्यार्थी गए थे जी? फिर लौटियो के चले आए। वाह, हाँ मिसिंग नंबर वाला ना, वो हमारा से अभी तक नहीं बना। नहीं वो दूसरा क्वेश्चन, तो वो दूसरा है, ये दूसरा है। 3 गो क्वेश्चन था रीजनिंग का। हाँ तोरा कल से सब बोल रहा 3 गो था। हाँ फर्स्ट सीटिंग में तो हो सकता है 3 गो हो वही करेगा। हमरा और भी विद्यार्थी बोला है, हम तो कह रहे 3 को जल्दी से 30 बनाइए। समझ में नहीं करता बिहार सरकार को, पता नहीं क्या हो गया। जिसमें रीजनिंग नहीं रहता वो जी एग्जाम देने में मजा आता है? बिल्कुल नहीं। क्या भाई सब तो हंस रहा है, पता मजा नहीं बिना रीजनिंग का एग्जाम देने में। फिर पूछ रहे हैं एग्जाम ही नहीं देता है। कैसे होगा? तब क्या कायल पढ़ रहे, इतना मेहनत क्या कर रहे हैं? क्या बोले, क्या चीज के लिए? ओ अरे दरोगा में ना हाइट नहीं है जी, और सबके लिए एग्जाम देते हैं ना। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या सब है हमारे पास। 230 है और 246 है, प्लस हो गया बाबू 4 का स्क्वायर यानी कि 16। 246 है और 271 है, प्लस किया गया 5 का स्क्वायर यानी कि 25। फिर इधर हो जाएगा 6 का स्क्वायर और आगे क्या करेंगे 7 का स्क्वायर 49 और 7 हो गया 56 यानी कि 356। ऑप्शन 2 नंबर। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर है सबका? अगला क्वेश्चन 97 और 2 99, 99 प्लस 2 यहाँ पर फिर प्लस 2 103 हो गया। 103 103 86 माइनस प्लस 2 88, 88 और 2 90। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर। ठीक है आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है बाबू 3। आप एक स्थान से उत्तर की ओर 4 किलोमीटर गए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट दाया और बाएं। उत्तर दिशा में गए आप कितना 4 किलोमीटर, और बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर पश्चिम में चले। फिर बाएं मुड़ गए और 2 किलोमीटर गए किस दिशा में, पश्चिम में। फिर आप पुनः बाएं मुड़ करके 4 किलोमीटर चले। अब आप आरंभिक स्थान से कितनी दूर है, अपोजिट डायरेक्शन को क्या करना है, घटाना है। तो पश्चिम दिशा में कितना हो गया 2 किलोमीटर। आंसर ऑप्शन 1 नंबर। किसी को दिक्कत इसमें? मिटा दे। चलिए आगे बढ़िए। 9 है और 8 है और 98 और 17 है, तो 9 8 17, तो 9 2 11 होना चाहिए, ये नहीं है 13, गड़बड़ हो गया। अब देखिए 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 11 से 4 गया तो 7, यहाँ पर बचा 7, 7 में से 6 गया तो 17, यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कर दीजिए 17 आ गया। उसी प्रकार से 9 का स्क्वायर 81 और उसमें 2 का स्क्वायर 4 घटा देंगे, हो जाएगा कितना 77। ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। नौ प्लस 2 और 9 माइनस 2 8 17 हुआ ना। 17 गुना बात वही ना हुआ, क्या अलग हो गया? 8 गुना 8 करो कि 9 गुना 9 करो, ये होता है स्क्वायर है। नहीं हाँ स्क्वायर होता है जी, चाहे जोड़ो चाहे पहले घटाओ चाहे बाद में घटाओ, है तो वही बात। आगे बढ़ जाए। पांच देखिए चंदन है, चमेली है, कमल है और गुलाब है।
आंसर क्या हो जाएगा? चंदन। लकड़ी है, बाद बाकी सब फूल है। आगे बढ़े। हाँ जी, क्या बोलिए? ना, चंदने होबे करेगा। चंदन माथा पर लगाते हैं और सब जो है भगवान पर चढ़ाते हैं। नहीं, यही ना? ठीक है, देखिए ऐसे कहिए कि सर फूल जो है पूजा के वक्त भगवान पर चढ़ाया जाता है। जो गुलाबो भगवाने पर चढ़ता है, भगवती सब पर। हाँ? और चंदन जो है बाबू माथा में लगेगा, माथा ठंडा रहे। पूजा करने के बाद माथा ठंडा रहता है तो दिन भर बढ़िया गुजरता है। यही ना? आगे बढ़ जाओ। थोड़ा एक गुलाब नजर आ रहा है कि गुलदस्ता नजर आ रहा, पहले ही बताओ। अभी आ रहा जनवरी, उसके बाद आएगा फरवरी, उसके बाद आएगा मार्च। जनवरी और फरवरी के बीच में कौन महीना? कौन महीना? चलिए आगे बढ़े। देखिए ये फेरी वाला है, और उसके बाद ये देखिए बॉडी बिल्डर इधर है ना। तो फेरी वाला डब्बा कहता नहीं, हर एक माल 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जो भी जिस जो रहता है उस हिसाब से। 50 रुपया में ये भी ले जाइए, 50 रुपया में वो भी ले जाइए, घूम घूम करके अपना व्यापार करता है, बेचता है। ये देखिए विक्रेता हो गया, ये सब ये विक्रेता वाला मामला है मुसल्लफपुर हाट से। ये देखिए खोजिएगा, मिल जाएगा आदमी। ठीक है, ज्यादा नहीं जागे, जाकर ऐसे ऐसे कराइएगा, थप्पड़ों चलता है कर, याद रखिएगा ये बात। ये बाबू इसको पहचानते हैं? ये है बाबू सोनू सूद। अब हमको इस सोनू सूद, दर्जी वाले सोनू सूद मिल गए, तो सोचे काहे नहीं इन्हीं का फोटो डाल दिया जाए। तो कपड़ा सिलते हुए सोनू सूद जो है दर्जी वाला काम कर रहे हैं। अभी फिल्म का सीन नहीं है, ओरिजिनल वाला। तो यहाँ पर है बाबू फेरी वाला, विक्रेता और दर्जी और व्यापारी। व्यापारी है, विक्रेता है, फेरी वाला है, सब तो व्यापार ही कर रहा है। लेकिन दर्जी एक पार्टिकुलर सिर्फ एक पार्ट को दर्शा रहा है। ठीक है, वो सिलाई का काम करता है, वो कारीगर हो गया एक प्रकार का। ये फेरी वाला डब्बा बनाने का काम नहीं करता, ये बेचने का काम करता है। ये सब्जी बनाता नहीं, उपजाता नहीं, ये बेचने का काम करता है, विक्रेता। अगर विक्रेता की जगह पर यहाँ पर मान लीजिए बिस्कुटे विक्रेता रखते, कपड़े विक्रेता रखते, या कोई भी बिजनेस में। और ये व्यापारी, ये व्यापारी है, ये व्यापारी, ये सब एक ही चीज है। लेकिन दर्जी एक कारीगर हो गया, एक वर्कर हो गया, एक आदमी हो गया। ठीक है, इसीलिए इसका जो है आंसर हो जाएगा बाबू दर्जी। आगे बढ़े। देखिए क्या, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, और 26 जनवरी जो आने वाला है रिपब्लिक डे, और 2 अक्टूबर क्या, तो गांधी जयंती। तो ये सारा का सारा जो 14 नवंबर, 15 अगस्त और 26 जनवरी, ये सब जो है क्या है, सॉरी 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व। इसमें छुट्टी होता है, सरकारी छुट्टी रहता है, लेकिन इस दिन छुट्टी का कोई ऐसा कंडीशन नहीं है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर, 14 नवंबर। नवंबर का 30 यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। नवंबर का मतलब है यहाँ 14 नवंबर से मतलब है। ठीक है, यहाँ पर 15 अगस्त से मतलब, अगस्त से कोई लेना देना नहीं उसको। ठीक है, चलिए आइए। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह 15 किलोमीटर पूरब की ओर मुड़ जाता है, उसके बाद 15 किलोमीटर पश्चिम में मुड़ जाता है, 18 किलोमीटर दक्षिण में चला जाता है। अब वह आरंभिक स्थल से कितनी दूर अपोजिट डायरेक्शन घटाना है। दक्षिण दिशा में कितना, 6 किलोमीटर। आंसर हो गया इसका ऑप्शन 1 नंबर। क्लियर सबका? मिटा दे।
18 के बाद 19 नंबर सवाल। एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, महिला है उसकी ओर संकेत किया जा रहा है और सुरेश कह रहा है क्या वह मेरी बुआ की पुत्री है। बुआ की पुत्री, फुआ की बेटी। फुआ की बेटी मतलब कौन? फुफेरी बहन। उस महिला का सुरेश से क्या संबंध है? सुरेश के बाद से, तो सुरेश तो वह मेरा भाई। सुरेश के बाद से, सुरेश तो आंसर होगा नहीं। आंसर होगी महिला, आंसर होगी कौन? फुफेरी बहन। किसी को दिक्कत इसमें? दिक्कत किसी को इसमें? जिसको हाँ है वही बोलिएगा। चलिए आगे बढ़ा। एम की बहन आर है। तथा एच का भाई एम है। एम की बहन आ रहा है तथा एच का भाई एम है। एम का भाई के है। एम का भाई के की मां डी है। के की मां डी है। आर डी से किस प्रकार संबंध? आर डी से किस प्रकार? इसके लिए मां, सब तो भाई बहन है नहीं, सब छोड़ा। तो ये मां है तो इसके लिए भी कौन होगी? मां ही ना होगी। तो डी जो है वो मां है, आर जो है वो कौन है? पुत्री है। तो जिस नाम के बाद से, वो नाम तो आंसर होता नहीं है। तो डी के बाद से है तो डी आंसर नहीं होगा, मतलब मां आंसर नहीं होगी। आंसर हो जाएगा कौन? पुत्री, ऑप्शन 2 नंबर। ठीक है, मिटा दें। आगे बढ़िए। कुछ चाबियां ताले हैं। कुछ चाबी क्या है? ताला है। कुछ ताले दरवाजे हैं। सभी दरवाजे खिड़की है। सारा दरवाजा क्या? खिड़की है। तो नंबर 1, कुछ चाबियां दरवाजे, कुछ चाबी जो वो दरवाजा, सही की गलत? कुछ खिड़कियां ताले हैं, कुछ खिड़की जो वो ताला है, सही की गलत? कोई दिक्कत इसमें किसी को? बिठा दें। सभी द्वीप देश है। सभी महाद्वीप द्वीप है। सारा का सारा जो महाद्वीप है, महा एमडी लिख देते हैं, महाद्वीप द्वीप है। सभी ग्रह देश है। सभी ग्रह देश के अंदर है। तो नंबर 1, कुछ महाद्वीप देश नहीं है। कुछ महाद्वीप ऐसे हैं जो कि देश नहीं है। सही बोला कि गलत बोला? गलत। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? कोई ग्रह महाद्वीप नहीं है। कोई ग्रह महाद्वीप नहीं है। सही कि गलत? गलत। अब यही चीज आप फिर से एक बार देखिए। अगर ये ग्रह को हम यहां से बाबू अटैच कर देते हैं, क्योंकि प्रश्न में क्या बोला, ध्यान से देखिए। सभी द्वीप ग्रह है। सारा का सारा द्वीप ग्रह के अंदर, सभी द्वीप देश के अंदर। सभी महाद्वीप द्वीप है। सारा का सारा जो महाद्वीप है वो द्वीप के अंदर। सभी ग्रह देश है। सभी ग्रह देश के अंदर। यहाँ पर हम ग्रह और महाद्वीप को अटैच कर दिए हैं। ठीक है, इसमें अटैच नहीं किए थे। अब कुछ महाद्वीप देश नहीं है। कुछ महाद्वीप जो है, बड़ा और बना दीजिए। सभी द्वीप देश है। एक मिनट, सभी द्वीप देश है। सभी महाद्वीप द्वीप है। सारा का सारा जो महाद्वीप है, महाद्वीप जो है वो क्या है? द्वीप के अंदर है। सभी ग्रह देश है। सारा का सारा जो ग्रह है वो क्या है? तो देश के अंदर है। कुछ महाद्वीप देश नहीं है।
कुछ महाद्वीप ऐसे हैं जो देश नहीं है, तो बिल्कुल ही गलत है। सारा का सारा महाद्वीप तो देश के अंदर है, बिल्कुल गलत। इसको तो चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। कोई ग्रह महाद्वीप नहीं है, कोई ग्रह जो महाद्वीप नहीं, अभी सही लग रहा है। लेकिन यही ग्रह को अगर हम अटैच ऐसे करके कर देते तो यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता। एक से सही एक से गलत, तो निष्कर्ष क्या है, गलत। ठीक है, इसको दिक्कत नहीं ना, मिटा दें। चल दूसरा कलर था। ऐसे भी सीधा देखिए, तीनों का दिनों कथन क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव से निगेटिव बनेगा नहीं। पूजा KFQJ, KFQZ, अपोजिट 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 अपोजिट, सारा का सारा क्या है, अपोजिट लेटर है। तो यहाँ पर रूपा, आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई। यू का अपोजिट हो जाएगा एफ, पी का अपोजिट हो जाएगा के, ए का अपोजिट हो जाएगा जेड, IFKZ। ऑप्शन 3 नंबर। आगे बढ़े। 14 नंबर। 5 सेंटीमीटर के घन की सभी सतह को हरे रंग से रंग दिया गया तथा इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करने के लिए काट दिया गया। कितने ऐसे घन है जिनके 3 सतहों पर लाल रंग है, तीन सतहों पर हरा रंग है, 3 सतह रंगीन का एक ही होता है आंसर 8। 3 सतह रंगीन का मतलब ही होता है क्या चीज, 8। उसमें तो कोई दो राय का बात ही नहीं है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे, क्या हुआ, जोर से बोलिए थोड़ा। हाँ बोलिए। आप तो पिछले दिन आए थे ना, शुक्रवार या बृहस्पतिवार को पूरा रूल लिखे थे, और किसी किसी छोड़ छोड़ के कहे आते हैं। हम इसे इधर इधर समझाए ही थे, इसीलिए छोड़ दिया, और कोई बात नहीं। चित्र उत्र सब लगाए हुए थे उसमें। ठीक है, 3 सतह रंगीन यहाँ पर होगा, जो कि इधर होगा इधर होगा इधर होगा। 3 सतह रंगीन यहाँ भी होगा, 2 तीसरा और ये चौथा, और ये चौथा यहाँ पर। 4 को जब ऊपर तो 4 को नीचे होगा कि नहीं, ठीक है। पंद्रह नंबर सवाल। 5 लड़कों का बौद्धिक स्तर ज्ञात करने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया गया। मनोवैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार लड़का ए लड़का बी से कम बुद्धिमान है। लड़का ए जो है लड़का बी से क्या है, कम बुद्धिमान है। लड़का सी लड़का डी से कम, लड़का सी जो है लड़का डी से कम बुद्धिमान। लड़का सी से कम, लड़का बी जो है लड़का सी से क्या है, कम। सी से ऊपर कौन है, तो डी। लड़का ए लड़का ई से अधिक, लड़का ए जो है लड़का ई से अधिक बुद्धिमान है। तो सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है, डी, ऑप्शन 4 नंबर। ठीक है, मिटा दें। 16 नंबर देखिए, क्या क्या बोल रहे थे आप? अच्छा आंसर बोल रहे हैं, 81 है ना, क्या है 4 नंबर। अच्छा ठीक है जी, लाल जैकेट वाला बोल रहा 4 नंबर आंसर। ऐसे डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। यार बता रहे थे, देखो पीछे जा रहे हैं, हमको लगा के बोल रहा उसमें दिक्कत है। देखिए 23 है और बाबू 529 है, 23 का स्क्वायर 529, और 23 को पलट दीजिए 32 हो जाएगा। 32 का स्क्वायर कितना, तो 1024। ठीक है, अब उसी प्रकार से 21 है,
21 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 441। अब 12 बदल दीजिए, 21 का पलट दीजिए, 12 का स्क्वायर कितना 144। तो उसी प्रकार से 19 का स्क्वायर हो गया 361, और 19 को पलट देंगे हो जाएगा कितना 91। 91 का स्क्वायर हो जाएगा 8281, ऑप्शन 4 नंबर। ठीक है, आगे बढ़े। यदि किसी कोड में ए को एक्स, 2 को जेड, 3 को एम, ये ऑप्शन गया। 4 को पी, 2 को पी होना चाहिए, ई भी गया, ई भी गया, ऑप्शन, क्योंकि बीच में 6 है ना लिखा हुआ, इसीलिए या तो कुछ ना कुछ होता। आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन 2 नंबर। मिटा दें। वृक्ष है, पशु है और हाथी है, तो वृक्ष को पशु से हाथी से क्या लेना देना है। हाथी एक पशु है, हाथी आएगा पशु के अंदर, वृक्ष जाएगा अलग में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर। ठीक है, 18 के बाद 19 नंबर। वह कौन सा एक है जो समूह में शामिल नहीं होता। नमक, काली मिर्च, मिर्च और धनिया, क्या होगा जिसका आंसर नमक हो जाएगा, ऑप्शन 1 नंबर। दिक्कत नहीं, सारा का सारा मसाला है। नमक मसाला नहीं, सब्जी में डाल दो। तो सब्जी में डालने वाला हर एक चीज मसाला हो जाएगा। अब तो पानियों को मसाले बना दीजिएगा, सब्जी में पानी डालते हैं। जल्दी से बोलिए, पानी मसाला हुआ ना, क्या है बिना नमक का तो हम बाबू खीर भी खा लें। ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ पर सवाल क्या है, नमक मसाला है कि नहीं। हाँ, तो बिना नमक के सब्जी बना रहा है, इस सब्जी में नमक डाल रहा है तो बोल रहा मसाला है। मसाले वाला वीडियो लगा दे, तो वो भी तो मसाला है कि नहीं। क्या, फिर से बोलिए। हरा मिर्च हो गया, हरा मिर्च कैसे पता चलेगा। हरा मिर्च खाने से कैसे पता चलेगा कि हरा मिर्च जो मसाला के अंदर आता है कि नहीं। मसाला कहने का आपका अर्थ क्या है, सबसे पहले ये बताइए। मसाला किसको कहते हैं, दोनों बताइए। अभी तो ना बोलिएगा। अब तो बाबू एक बात बता, हरा मिर्च जो है आप डालते हैं सब्जी में, तब तो बाबू लाल टमाटरों डालते हैं गोभी के सब्जी में। कह दीजिए गोभी का सब्जी जो है मैं टमाटर डाले, टमाटर मसाला है क्या। हाँ, खत्ता तेलो मसाले हो गया। कहेगा रोटी में लपेट के खाते हैं तो रोटियों मसाले। हाँ जी, आप बोलिए। वो तो वैसने है, आप खाए सब में शामिल हो जाते हैं उसके में। इसमें मिर्च वाला पे वो ओके, मिर्चा लाने दीजिए हमें। हाँ बोलिए। मिर्च, काली मिर्च, काली मिर्च क्या हुआ, गोलकी, काला काला जो रहता है। धनिया, ये मसाला नहीं है जी। मिर्च भी मसाला, मिर्च मसाला नहीं होता है। कब कौन दुनिया के हैं। मसाला खा के देखिए। ये रेडियो में चित्र नजर आ रहा है। हाँ? क्या बोलिए, और इससे जरा लाल वाला दिखा दे। हाँ? देखिए, और कुछ देखना है।
हमको आप लोग जो ये जो क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन है, बाबू मिर्च है, काली मिर्च है, धनिया, सब तो मसाले होता है जी। कौन आप नया बात तो ना पूछ रहे हैं। नमक को कैसे मसाला बनेगा? नमक मसाला तो नहीं है। नमक मिश्रण होता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, सभी चौक छड़ी है, कुछ चौक छड़ी है, सभी छड़ियां पेन है, कुछ पेन नोटबुक है। तो नंबर 1, कुछ नोटबुक चौक है। नोटबुक चौक है, सही की गलत? गलत। इधर से बना देता हूं, अब सही। कोई नोटबुक चौक नहीं है, नोटबुक चौक नहीं है, सही। इधर से क्या, तो दोनों मिलकर इधर बनाएगा। ठीक है, या तो पहला या तो दूसरा ऑप्शन, 2 नंबर, या तो एक या दोनों का अनुसरण करता है। 2 नंबर मिटा दें। कुछ पत्थर ईंट है, कुछ ईंट छड़ है, सभी छड़ खिड़की है। तो नंबर 1, कुछ खिड़कियां ईंट है, कुछ खिड़की जो है वो ईंट है, सही की गलत? कुछ छड़ पत्थर है और कुछ छड़ जो है वो बाबू पत्थर है, सही की गलत? ठीक है, मिटा दें। सभी पत्ते फल हैं, कुछ फल तने हैं, सभी तने जड़ हैं। कुछ जड़ें फल है, कुछ जड़ जो है वो फल है, सही की गलत? कुछ तने फल है और कुछ तना जो है वो फल है, सही की गलत? मिटा दें। तो इसमें यदि क्यों लिखा रहता है? हम्म? यदि लिखकर से एक और दो दोनों लिखा है। एक भाषा है जी। यदि, यदि कहने का अर्थ ही होता है यदि आपको यह चीज लग रहा है तब, यानी कि वह लागू होता है तब, नहीं लागू होता तो छोड़ दीजिए। कंडीशन दर्शाता है आपको यह काम करना है यदि आप कल आ जाते हैं तब, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कल आप नहीं आए। इसमें हो रहा है नहीं कंफर्म, क्या किसी किसी क्वेश्चन कंफर्म हो रहा है ना, तो आप आ गए कल? यदि आप कल रीजनिंग टेस्ट देने आते हैं तो कल मंगलवार है, कल निश्चित रूप से आप प्रीवियस पेपर का कोई एक सेट बनाएंगे। कब? यदि कल आते हैं तब। यदि सर हम नहीं आएंगे तब यहां से पार्सल नहीं किया जाता। मिला जवाब? अब आप आ गए तो आपको मिल गया, नहीं आए तो पार्सल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। कौन सी अभिव्यक्ति यह दर्शाता है कि एम एच की पुत्री है? एम को क्या बनाना है? बेटी। और एम को जब बेटी बनाना है तो एम को स्त्री बनाना है। ए गुना बी का अर्थ ए बी की माता है। अगर एम के बाद गुना का चिन्ह रहेगा तो माता हो जाएगी, माता हो जाएगी तो स्त्री हो जाएगी, स्त्री हो जाएगी तो बेटी हो जाएगी। ए भागा बी का अर्थ बी का बेटा है, हटाइए इसको। ए प्लस बी का अर्थ पति है, हटाइए इसको। ए माइनस बी का अर्थ बहन है। अगर एम के बाद माइनस का चिन्ह रहेगा तो ये बहन हो जाएगी, बहन हो जाएगी तो यह स्त्री हो जाएगी। एम के बाद माइनस और एम के बाद गुना चाहिए, खत्म। एम के बाद प्लस है,
सही है, सही है, सही है। 3 को विकल्प निकला जो सही है। अब मुझे एम को बेटी बनाना, किसका बेटी बनाना है? एच का बेटी बनाना। अब एच का बेटी बनाने के लिए अब आप यहां पर देखिए तो क्या क्या, एक एक में भागा का साइन डाला। भागा क्या दर्शाता है जी? पुत्र। पुत्र की बहन कौन होगी? बेटी। ऐसे ही आंसर हो गया ये पहला। दूसरा को भी देख ले, एक तो आंसर आ रहा तब दूसरा तो मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी ये माँ हो रही है किसकी? गुना की, पति की माँ। पति की माँ तो सास। कहानी खत्म है। प्लस और माइनस, ये माइनस और माइनस, बहन और बहन, बहन और बहन होइए कि क्या हो जाएगा? यहाँ तो एच, एम तो एच की बहन हो रही है। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन 1 नंबर। आगे बढ़े। किसी भी ग्राहक को उधार देने से पहले बैंक को उनकी वित्तीय हैसियत जांच लेनी चाहिए। बैंक को जो वित्तीय हैसियत चेक कर लेना चाहिए कि सामने वाले को हम उधार तो देंगे, कि चुकाएगा कि लेकर भागेगा। और अगर नहीं लेके भागेगा, हम सब चुका देंगे, हम ईमानदार आदमी एकदम ठीक, आप ईमानदार हैं, आप चुका दीजिएगा, ये भी बात हम मान लिए। कब तक? कंडीशन आता है तब, कब तक चुका दीजिएगा? तो जब पैसा होगा तब चुकाएंगे। तब तो ऐसे में तो दिक्कत न है बाबू, कि नहीं है दिक्कत? मतलब आपको अगर आज से 50 साल के बाद अगर पैसा आएगा तो 50 साल के बाद लौटाइएगा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो बैंक में, बैंक जो एक लोन देता है उसके पीछे कंडीशन ना है, आपको लौटाना है, आपको लौटाने का ये शर्त रहेगा। क्योंकि बैंक का तो अपना पैसा होता है, कर्मचारी का तो पैसा नहीं होता है, मैनेजर का तो पैसा नहीं होता है। और समझ में आ रहा है मेरा? यहाँ लिखा हुआ है किसी भी ग्राहक को उधार देने से पहले बैंक को उनकी वित्तीय हैसियत जांच लेनी चाहिए। तो नंबर 1, उधार देने से पहले जांच कर लेने से ग्राहक की वित्तीय हैसियत की सही तस्वीर पता चल जाएगी। और जब सही तस्वीर पता चल जाएगा उसके बाद आप उसी हिसाब से लोन दीजिएगा। उसको क्यों कहा जाता है कि सर्टिफिकेट लाइए लोन पाइए, लेकिन बैंक जब जाइएगा तो लोन मिलने वाला नहीं है। ठीक है, सीधा कहेगा आपका सर्टिफिकेट मेरे बैंक के काम का नहीं है। ठीक है, हमारा डिग्री है, तुम्हारा ना डिग्री, तुम्हारे ना काम आएगा। तो हम जब डिग्री दिए तो आज न कल तो छोड़ेबे ना करेंगे। कौन गारंटी है? कोई गारंटी है कि आप छोड़ाइएगा ही छोड़ाइएगा अपना सर्टिफिकेट? बात समझ में आ रहा मेरा कि नहीं आ रहा? आप सर्टिफिकेट छुड़ाएगा इसका कोई गारंटी तो नहीं है। लेकिन हाँ, वही एडुकेशन लोन, एडुकेशन लोन जब आप डॉक्टर इंजीनियर ये सब बनने जा रहे होते हैं या फिर उस ढंग का कुछ, तो वहां पर वो एडुकेशन लोन बैंक आ करके बुला बुला के देता है। नहीं बुलाएगा ना, घर आ जाएगा आपका, आपके बच्चे अब पढ़ने लायक हो गए हैं, हाँ तो एडुकेशन लोन की आपको आवश्यकता है? नहीं है। सर सुन तो लीजिए पहले। अरे हम बोल रहे ना, हमारा जरूरत नहीं है। सर सुन तो लीजिए, सुनने में क्या दिक्कत है? चाहिए ना पियेंगे आपका मोटा मोटी? पहले लोन वो देता है, उसके बाद करेजा पे चढ़ के लोन का पैसा लेता भी। अब दीजिएगा कैसे नहीं? तो यहाँ पर बाबू वही है कि किसी भी ग्राहक को उधार देने से पहले बैंक को उनकी वित्तीय हैसियत जांच लेनी चाहिए। तो नंबर 1, उधार देने से पहले जांच कर लेने से ग्राहक की वित्तीय हैसियत की सही तस्वीर पता चल जाएगी। तो सही बोला कि गलत? सही बोला। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? कई बार ग्राहक बैंक को ऋण चुकाने की अपनी क्षमता के बारे में सही तस्वीर पेश नहीं करते, इसीलिए तो उसको वित्तीय हैसियत जांच कर लेना चाहिए। सही की गलत? कोई दिक्कत इसमें? क्या है? कोई डाउट है? मिटा दिया जाए? तो दोनों तो एक तो हमको बात बताओ, आज हमको याद आया, इस समय हम ऑनलाइन नहीं चलाते थे तो ऑनलाइन ऑनलाइन मार करता था ऑफिस में, याद है? सर ऑनलाइन का ही नहीं चला रहे, ऑनलाइन ही पढ़ने में पढ़ते ठीक रहता वहां पर।
याद आया तुम लोग को? हाँ, अभी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है, तो दोनों ऑफलाइन में आके बैठा रहता है। ऑफलाइन कर लेते हैं, घर से जाएंगे तो ऑनलाइन करेंगे। तो घर जाएगा क्या, नौकरी के बाद जाना है? हाँ, आगे बढ़े। कम कम होते जीवाश्म ईंधन भंडारों को बचाने के लिए सरकार ने सभी वाणिज्यिक वाहनों को बायो ईंधन से चलाने का फैसला किया। जीवाश्म ईंधन भंडार को बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है? वाणिज्यिक वाहन को बायो ईंधन से चलाने का फैसला किया। अब है नंबर 1, वाहनों के लिए जीवाश्म ईंधन से बायो ईंधन में बदलना संभव है? सही की गलत? बदलना संभव है, तभी तो ऐसा बात कहा जा रहा है। सभी वाणिज्यिक वाहन को चलाने के लिए देश में बायोगैस ईंधन का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है। सही है, तभी तो वो कह रहा है कि आप इधर से नहीं, अब इधर से लिखिए ऊर्जा। सही की गलत? आगे बढ़े। मोदी जी बोले थे कुछ साल पहले, भाइयों और बहनों, कृषि भाइयों और बहनों, आप लोगों को साल भर में 6,000 रुपया हम देंगे। ठीक है, मने मन बोले होंगे खाद का दाम बढ़ा देंगे। वही तो हम बोल रहे हैं, मने मन बोलेंगे खाद का दाम बढ़ा देंगे। तो बात तो वहीं का वहीं आ गई। अब 6,000 रुपया के लिए सब जो है किसान भाई आओ ताओ लगाए हुए अपना, नहीं वोट वाला बात नहीं हम कर रहे, मतलब बैंक में लगाओ, ये करो, आधार कार्ड दो, इधर दो, वो कागज लगाओ, वो कागज लगाओ, सब हो गया। सबको पैसा आने भी लगा 2-2 हजार रुपया 3-3 महीना पर, 4-4 महीना पर, सब सही अपने जगह पर। तो फिर ये बताइए कि मोदी जी जब वह प्रधानमंत्री महोदय जब वो भाषण दिए होंगे, तो देने से पहले वो सारा सिस्टम देख लिए होंगे ना कि भैया 6,000 रुपया आज हम घोषणा करने जा तो रहे हैं, इतना किसान है, उसको पैसा देंगे कहां से? पहले ये बताइए। उसका व्यवस्था, उसका ब्यौरा, उसका तरीका, वो सारा चीज सोच लिए होंगे, उसके बाद ना वो घोषणा किए होंगे कि पहले घोषणा करो और उसके बाद विचार करो आएगा कैसे। देश का बात है, आपका बात नहीं है, आपके घर के बजट का भी बात नहीं है। क्या खाना है? अब विद्यार्थी जीवन में मैंने भी किया, आप भी करबे करते होंगे। आज मुर्गा खाने का मन है, चल दिए मुर्गा लाने के लिए, एगो दोस्तों को पकड़ने के साथ वो सब लेके जाता, हम भी लेके जाते थे। अब हमको तो पता है हमारा क्या अभी स्थिति है, खाने का मन है मुर्गा, लेके चल गए, दोस्त को काहे लेके, वो तो उसको पता है नहीं। अरे मेरा पैसे रह गया घरे पर, जा अच्छा तुम दे दो, तुमको हम पहुंचने के साथ दे देंगे। उसको बैठा के उसके बाद मुर्गा बनाएंगे, खिलाएंगे, उसके बाद वो भुलाएंगे भी। फिर 1-2 दिन के बाद तब याद आएगा, अरे तू हमरा से 150 रुपया लिया था मुर्गा लेने के लिए, तू लौटाया नहीं। दे रहे कौन मरे जा रहे हैं, हम यहीं पर ना है। उसके बाद रुतबा शुरू होता है। ये आपका बजट है, ठीक है? तो ये बजट आप वहां पर मोटा मोटी कर लेते थे, दिक्कत नहीं होता है, पहले खा लो बाद में तो चुका ही देंगे। देश का बजट का बात हो रहा बाबू, तो देश का बजट का बात अगर हो रहा, तो महोदय अगर कुछ बोलते हैं तो बोलने से पहले वो उसके पीछे का वर्किंग नोट करेंगे कि नहीं करेंगे? बात समझ में? तब ना कोई घोषणा होगा। अब आइए यहाँ पर, सभी वाणिज्यिक वाहन को चलाने के लिए देश में बायोगैस ईंधन का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है। जब बाबू यह इसका व्यवस्था आप लगा रहे हैं, तभी तो आप इसका प्रयोग का और इसका बदलाव का बात कर रहे हैं, सबसे पहला। ठीक है, ये बात समझ में आया? अब आपका कहने का अर्थ है कि सर उत्पादन का बात किया जा रहा है। ठीक, अब मुझे ये बताइए सबसे पहला चीज कि जीवाश्म ईंधन का भंडार अपने देश में है कि बाहर से आता है? अपने देश में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है, अपना रियल में नहीं चलना।
तो जब क्वेश्चन में आप जीवाश्म ईंधन अपने घर से ही लाते हैं और अब आप जीवाश्म ईंधन को बचाने का कोशिश कर रहे हैं और उसके जगह पर बायो ईंधन को फैसला लगा रहे हैं, इसका मतलब आप एक तरफ देख रहे हैं कि मेरा जीवाश्म ईंधन समाप्त हो रहा है, तो हमको बायो ईंधन को निकालना चाहिए या बायो ईंधन पे दिमाग लगाना चाहिए। ठीक है, एक घर में जमा पूंजी को आप खा रहे थे और अब है कि आपको अपना जमा पूंजी किसी दूसरे जगह से मिला होगा, तभी तो आप उधर का बात कर रहे हैं। अच्छा, इसको कुछ दिन रुको, ठहरने दो, तब तक इधर से काम चलाते हैं। समझ में आया? ठीक है, और कोई दिक्कत? इसीलिए ये उत्पादन वाला बात यहाँ से कोई इसको मतलब का बात नहीं है। ये खुद में खुद के देश से लाएगा कि विदेश से लाएगा, वो व्यवस्था कर रहा है, बात इतनी। ठीक है, और कोई दिक्कत इसमें किसी को? आगे बढ़े। सरकार ने मेट्रोपोलिस में एक से अधिक सवारियों वाले यात्री वाहनों के लिए एक अलग लाइन निश्चित करने का निर्णय लिया है। यानी कि एक से अधिक सवारी वाले यात्री के लिए वो रास्ता से तुम लोग जाओगे, इधर वाला एक सवारी वाला को जाने दो। ठीक है, हो सकता है इस कदम से मेट्रोपोलिस की सड़कों पर भीड़ कम करने में मदद मिले। सही कि गलत? आप देखते होंगे पटना में भी है बाबू, फुटपाथ चलने के लिए होता है। ठीक है, और रोड होता है मोटरसाइकिल, पटना में कार और जो भी है वाहन, वो सब जाने के लिए, बस उसके लिए। अब मान लीजिए आम पब्लिक जो चलता है, जो पैदल चल के यात्रा कहीं यहां से वहां जा रहा है, वो भी अगर रोडे पे चले, कार मोटरसाइकिल बस भी रोडे पर चले, फुटपाथ का कोई व्यवस्था नहीं हो, जिसके किनारे किनारे आदमी जा सके, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं हो, तो बताइए मोटरसाइकिल वाला पटना में क्या ऐसे करके जा पाएगा? ऐसे करके चलता है। और अगर मान लीजिए चल भी जाए, थोड़ा मुसल्लफपुर हाट में थोड़ा उसको लगा दीजिए, शाम के 5-4 बजे से लेकर के 6 बजे 7 बजे तक वो ऐसे ऐसे अपना करते रहेगा। ठीक है, जाते रहेगा। तो यहाँ पर बाबू फुटपाथ तो है मुसल्लफपुर एरिया में, लेकिन फुटपाथ पर वो झाड़ू वाला, वो कटका वाला, वो समोसा वाला, उस सब का फुटपाथ अपना कब्जा में रहता है, सब्जी वाला अपना कब्जा कर ले रहता है, और ऑटो उसी से जाएगा, आम आदमी भी उसी में पैदल चलेगा, तो मोटरसाइकिल वाला को दिक्कत होगा कि नहीं होगा चलाने में? समझ में आया? तो यहाँ पर बाबू है, सरकार ने मेट्रोपोलिस में एक से अधिक सवारियों वाले यात्री वाहनों के लिए एक अलग लाइन निश्चित करने का निर्णय लिया। हो सकता है इस कदम से मेट्रोपोलिस के सड़कों पर भीड़ कम करने में मदद मिलेगी। सही कि गलत? बिल्कुल सही है। हो सकता है ट्रैफिक जाम से बचने के लिए बहुत से लोग पल कार व्यवस्था का सहारा लें। पल कार व्यवस्था क्या है, इसके बारे में जानकारी आपको हम दे देते हैं, तुरंत पता चल जाएगा। मुंह से बोलेंगे दिखाइयो देंगे जी। देखिए, नहीं जुड़ने वाला कार होता है जी। पल कार होता उड़ने वाला। ठीक है, देख लीजिए, है ना। मीट पल भी लेबरिटी फ्लाइंग कार 399,000। छोड़ो ना यार, कौन मतलब इधर खरीदने जा रहे हैं, है ना। देखिए कार है, उड़ने वाला है, उड़ जाइए कार पे बैठिए। ठीक है, ये होता है बाबू पल का। तो सबसे पहला सिचुएशन है, क्या हमारे प्रश्न में ट्रैफिक से निजात पाने के लिए क्या पल कार का व्यवस्था वाला प्रश्न से कोई लेना देना बात किया है? नहीं किया है। तो यहाँ लिख रहा है कि हो सकता है ट्रैफिक जाम से बचने के लिए बहुत से लोग पल कार व्यवस्था का सहारा लें। यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी कथन में हमारे पास चर्चा का बात है ही नहीं।
इसीलिए बाबू ये पूर्णता क्या है, गलत है। पहला सही, दूसरा गलत। 27, मेट्रोपोलिस की सिविक अथॉरिटी ने 6 महीने के लिए बिल्डिंगों के नए प्रस्तावों की मंजूरी को स्थगित करने और नगर की सुविधाओं पर वर्तमान बिल्डिंग परियोजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने का निर्णय लिया। एक बार फिर से, मेट्रोपोलिस की सिविक अथॉरिटी ने 6 महीने के लिए बिल्डिंगों के नए प्रस्ताव की मंजूरी को स्थगित करने, यानी कि जितना बिल्डिंग बनने वाला है या मंजूरी मिलने वाला, आज ये बिल्डिंग बनाई उस पर ठहर जाएगी। 6 महीना तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको परमिशन मिलेगा बिल्डिंग बनाना है कि नहीं। ठीक है, नए प्रस्ताव की मंजूरी को स्थगित करने और नए सुविधाओं पर वर्तमान बिल्डिंग परियोजना के प्रभाव का मूल्यांकन करने का निर्णय लिया। मतलब यह आ गया 2021। 2021, तो 2021 में इस सिस्टम से चल रहा था। अब आने वाला है 2-4-5-10 दिन में, 2-4-5 दिन में 2022 में महंगाई का सिस्टम अलग रहेगा, सीमेंट का रेट अलग हो जाएगा, सीमेंट का रेट अलग हो जाएगा। एक बात हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम घोषणा कर रहे हैं सरकार की तरफ से, ऐसा मत समझिए। सीमेंट का रेट अलग होगा, छड़ गिट्टी बालू का रेट अलग हो जाएगा, उसके बाद मजदूरी का भी रेट अलग हो जाएगा। ठीक है, तो सरकार भी अपना राजस्व में पैसा लाने के लिए कुछ बढ़ोतरी तो कर सकता है ना, ये नहीं कर सकता। तो लिख रहा है कि नगर सुविधाओं पर वर्तमान बिल्डिंग परियोजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने का निर्णय लिया। अब नए तरीके से मूल्यांकन होगा, इसीलिए 6 महीना तक अभी रुकिए, मतलब अभी नया प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिलेगा, कुछ दिन अभी रुक जाइए, उसके बाद फिर नया तरीका से सब कुछ होगा। समझ में आया? अब है नंबर 1, हो सकता है सिविक निकाय के निर्णय के खिलाफ बिल्डरों की लॉबी अदालत में चली जाए। बिल्डर का जो लॉबी है वो अदालत में चल जाए। देखिए हुआ क्या, हुआ क्या। अब कोई एक आदमी वो सोच रहे थे कि चलो इतना इतना हो जाएगा, यही दिन से मान लीजिए कोनो पर्व नहीं आने वाला है, 14 मकर संक्रांति के दिन से नींव डालना, ठीक है, भूमि पूजन उस दिन कर देना। अब भूमि पूजन से पहले तो सारा कागज क्लियर करना पड़ेगा ना, उस सब व्यवस्था कर दिया, अपना लगा लिया, जो जो उसमें पार्टनर बनना चाहता, जो जो उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता, सबसे वो कॉन्टेक्ट करके सबसे पैसा आपका ले लिया कि 14 जनवरी को भूमि पूजन होगा। व्यवस्था सब टेंट फेंट वाला सबको बोल दिया अपना। इधर जब गए एनओसी लेने के लिए तो वहां पर बोलना अभी ठहर जाइए, रुक जाइए अभी कुछ दिन। तो बताइए उसका तो किया कराया सब पानी में जाने वाला है ना। सामने वाला हो सकता है इस 2 महीना 4 महीना 1 महीना 5 महीना का अंतराल में हो सकता है एक आध गो टपक जाए, कोई पार्टनर उसका इधर उधर हो जाए, जो पैसा वो देने वाला था वो पैसा कोई लेकर भाग जाए, या कुछ भी ऐसा कह दे हाँ, उस समय हाँ ठीक है, 6 महीना के बाद किसी कारण बस मान लीजिए उसके पास पैसा नहीं रहे, कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, तो यहाँ लिखा हो सकता है कि सिविक निकाय के निर्णय के खिलाफ बिल्डरों की लॉबी अदालत में चली जाए। तो ऐसा हो सकता है ही नहीं, ये लिख रहा है तो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? सही कह रहा है ना, गलत तो नहीं कह रहा। हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि होगा ही, लेकिन फिर भी हो सकता है। दूसरा, हो सकता है सिविक निकाय अथॉरिटी लगभग 6 महीने में परियोजनाओं के प्रभाव के अध्ययन को पूरा कर ले। तो 6 महीना का टाइम दिया है क्या? 6 महीने के लिए बिल्डिंग में नए प्रस्ताव, हाँ हो सकता है ये चीज, जब वो 6 महीना में हो सकता है वो अध्ययन कर ले अच्छा से, तो यह बात भी क्या है? सही है, दोनों बात हो सकता है। आगे बढ़े, रेल प्राधिकरण ने घोषित किया है कि जो रेलवे प्राधिकरण है उसने घोषित किया, क्या घोषित किया है कि वह राज्य के 2 बड़े शहरों को जोड़ने वाले मेन लाइन पर, एक मिनट रुकिए,
मेट्रोपोलिस की सिविक अथॉरिटी ने 6 महीने के लिए बिल्डिंगों के नए प्रस्ताव को मंजूरी को स्थगित करने और नई सुविधाओं पर वर्तमान बिल्डिंग परियोजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है। पहला गलत हो जाए, दूसरा तो सही है, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये काम जो है कोर्ट में जाने का काम किसका है? बिल्डर का है। कोर्ट में जाने का सरकार का या सरकार के अधिकारी का ये काम नहीं है, क्योंकि सरकार के अधिकारी ने काम रोका है कि हम आपको 6 महीना के बाद एनओसी देंगे, 6 महीना के बाद आपका कोई कागज पर सिग्नेचर करेंगे, आप 6 महीना रुक जाइए। तो 6 महीना रुक जाइए तो सरकार क्या सोच करके रोका है किसी को कि आप कोर्ट चले जाइएगा? सरकार ये सोच करके तो नहीं रोकेगा किसी को कि आप कोर्ट चले जाइएगा। यहां पर जो कोर्ट का रास्ता खुला हुआ, आप जा सकते हैं, मनाही उसके लिए नहीं है, लेकिन वो काम किसका है? वो काम तो बिल्डर का है। और हम लोग क्या किए, सरकार के तरफ से ना सोच करके बिल्डर के पक्ष वाला बात सोच लिए। अगर मान लीजिए हम कोई भी चीज का प्रचार करते हैं तो क्या सोच करके प्रचार करते हैं? बोलिए बोलिए। कि उसमें एडमिशन लेगा विद्यार्थी, क्या हम ये सोच करके प्रचार करते कि उस सब्जेक्ट उसमें भी एडमिशन नहीं लेगा, एडमिशन लेगा, यही सोच कर करते हैं प्रचार। दूसरा बात, अगर आप लोगों को यह बोल दिया जाए कि 1 जनवरी के दिन छुट्टी रहेगा, तो ये क्या बोला उधर से, सर रीजनिंग टेस्ट में छुट्टी दे करके क्या कर लीजिएगा, शनिवार रविवार तो इसने छुट्टी रहता है, तो मतलब 1 जनवरी को छुट्टी नहीं रहेगा रीजनिंग टेस्ट में। ठीक है, अब आज हम बोल रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं 31 दिसंबर, कौन तारीख है जी, 2021। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है, अलग है। 31 दिसंबर 2021 दिन शुक्रवार अपने समय अनुसार रीजनिंग टेस्ट का क्लास चलेगा। जिसको आना होगा आना, जिसको नहीं आना नहीं आना। ठीक है, बात समझ में आ गया ना? जी हाँ। अब हम ये घोषणा भी कर दिए तो हो गया, ये तो सच्चाई है। अब आ जाते हैं इसको क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। अब सच्चाई है, ये तो हो गया। अब बाबू, अब आपको क्या लगता है कि मैं रीजनिंग टेस्ट जब 26 जनवरी को चला सकता हूं, जब 15 अगस्त को चला सकता हूं, तो बताइए 31 दिसंबर को चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना? ये तो इतना तो कंफर्म हो गया आप लोग कि चलबे करेगा। आप उसमें से कुछ विद्यार्थी सोचता होगा, सर चलाइए चले चलाइए, हम तो 30 तारीख को जाने वाले हैं। क्या जो जाने वाला हो जाइए, मना ही नहीं है, किसने रोका है? लेकिन वही बात है बाबू यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पर क्या किए, बिल्डर के पक्ष से एक बात सोच लिए जो कि मुझे सोचना ही नहीं था, इसीलिए यह बात बाबू बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, मिटा दें। बिल्डर आजाद है, वो जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन वह बात मुझे सोचना नहीं। चलिए, रेल प्राधिकरण ने घोषित किया है कि वह राज्य के 2 बड़े शहरों को जोड़ने वाली मेन लाइन पर शनिवार को 2 दिन तक का बड़ा मरम्मत कार्य आरंभ करेगा, जिससे रेल सेवा रुक जाएगी। यह घोषणा हुआ। क्या हुआ? घोषणा हुआ, रेल सेवा जिससे क्या होगा, 2 दिन तक रुकेगा, बाधित हो। ठीक है, और दूसरा बात, रेल सेवा रुक जाएगी लिखा, बाधित होगा नहीं लिखा। बाधा का मतलब होता है जाएंगे, एक लाइन खुला हुआ है, लेटेस्ट से पहुंचा देंगे, बाधित होना, रुक जाना मतलब कि फुल स्टॉप, कहानी खत्म। याद रखेंगे बात। हो सकता है रेल प्राधिकरण के निर्णय को देखते हुए लोग अपनी यात्रा का कार्यक्रम फिर से बनाएं। सही की गलत? यही सोच के साथ तो घोषणा किया है। सही की गलत? दूसरा, इसके बाद हो सकता है लोग फिर भी इन 2 दिनों में भी दोनों शहरों के बीच ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना ले। आखिर में रेल प्राधिकरण ने जो घोषणा किया है
वो क्या सोच करके घोषणा किया है कि हम कह रहे हैं कि रुक रहेगा, रेलवे सेवा रुक जाएगा। तो कोई भी आम आदमी हमको यह मत कहिएगा कि आपको जब ट्रेन बंद ही करना था तो आप हमको बता के काहे नहीं किए। तो फिर हम तो बता तो दिए, हम तो घोषणा तो करिए दिए कि ट्रेन बंद है, तो तुमको आने कौन बोला स्टेशन, मत आता। पेपर में पढ़ो जाकर के, रेडियो मिर्ची पे सुनो, रेडियो में सुनो, क्या सब जगह घोषणा करवा दिए थे, व्हाट्सएप पर भी मैसेज वायरल करवा दिए थे कि रेल बंद रहेगा। बात समझ में आया ना? ठीक है। ये इसीलिए कि हो सकता है लोग फिर भी इन दिनों में दोनों शहरों के बीच ट्रेन से यात्रा, आप बस से यात्रा करिए कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर ट्रेन छोड़ करके, बस का रहता, सुनो ना चुपचाप, ट्रेन छोड़ करके लिखता, ऐसे लिखता, हो सकता है लोग फिर भी इन 2 दिनों में दोनों शहरों के बीच यात्रा करने की योजना बना ले। तो जी हाँ, सही रहता। वो ट्रेन से नहीं, बस से जाता, घोड़ा जाता, टमटम से जाता, पैदल जाता, उड़ के जाता, तैर के जाता, जैसे भी जाता, ट्रेन से नहीं जाता। ठीक है, मिटा दे। गलत है ना? हाँ जी, क्वेश्चन के हिसाब से दूसरा गलत है। सरकार ने सभी डिग्री कॉलेजों को परीक्षा की अंतिम तिथि के बाद एक पखवाड़े मतलब एक पक्ष यानी कि 15 दिन के भीतर सभी परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए हैं। किसने? सरकार ने। किसको? डिग्री कॉलेज को। एग्जाम हो गया, जी हाँ, 15 दिन में रिजल्ट दे दें। सर इतना जल्दी? अपना समझो कैसे देगा, मुंह से निकल गया तो ठीक कर दो इसको। ठीक है। तो नंबर 1, हो सकता है कॉलेज के अधिकारी निर्धारित समय के भीतर परिणाम न घोषित कर। तो बाबू सरकार इस सोच के बोलेगा, घोषित नहीं करेगा, करना है तो है। एक बार की बात है, हमारे बिहार में एक तो टॉपर जन्म ली थी, रूबी राय। ठीक है, बिहार की टॉपर, बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस उनका, जो भी रहा। उसके बाद फिर लगातार दूसरे साल एक तो समस्तीपुर का लड़का था, वो हो गया टॉपर, वही स्थिति से गुजर रहा था, वो भी ठीक था। उसके बाद क्या हुआ, 1 साल ठीक रहा, फिर उसके बाद 1 साल के बाद इस बार रिजल्ट, मैट्रिक का रिजल्ट आने में 3 बार कैंसिल हुआ। आज मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला, कल मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला है, शाम में सूचना था कि किसी कारणवश नहीं आ पाएगा, 2 दिन के बाद है। फिर 2 दिन के बाद रिजल्ट आने वाला, सब विद्यार्थी बैठा हुआ था पेपर ऊपर लाकर, सेटिंग उटिंग लगाया, परसों आएगा रिजल्ट, तो 4 गो पेपर भेज दीजिएगा हमारे यहाँ। ठीक है, क्या कि हमारा रोल नंबर लगा रहता सब, उस दिन भी कैंसिल। हमको लगता था, हमको क्या लगता था, बाद में तो पता चली वो टॉपर है, निर्धारित नहीं कर पाते कि टॉपर बनेगा। ठीक है, अब टॉपर तो ऐसे निर्धारित होता नहीं है, तो टॉपर बनेंगे कौन, वही निर्धारित होने में 3 बार उस बार रिजल्ट कैंसिल हुआ था। आज आने वाला नहीं आया, आज आने वाला नहीं है, आज आने वाला, तब जाकर 4था बार फिर रिजल्ट आया, निर्धारित कर लियो, फिक्स कर लियो कि हाँ यही बनेगा तो। ठीक है, आइए। हो सकता है कई कॉलेज अधिकारी समय से परीक्षा न ले, सबसे पहले ये मतलब हो सकता का कोई मतलब है? आप कुछ कह दीजिएगा, सरकार बोल रहा, नीतीश कुमार बोल रहे, कैसे चल रहा? बिल्कुल नहीं, क्या गलत। ठीक है, आगे बढ़े। मनीष ने अपने जन्मदिन पर अपने सभी दोस्तों को अपने घर डिनर पर बुलाया और अपनी मां को जन्मदिन की पार्टी का इंतजाम करने के लिए कहा। अपनी मां को बोल दिया कि पार्टी सब ऐसे ऐसे, हमारा इतना दोस्त तारा 2-4-10 हजार सबका तुम व्यवस्था लगा के रख दे, सब जन्मदिन पार्टी में आएगा। तो नंबर 1, हो सकता है मनीष के ज्यादातर दोस्त उसकी जन्मदिन के पार्टी में आए। सही की गलत? हो सकता है मनीष की मां उसके सभी दोस्तों के लिए भोजन के साथ साथ सभी इंतजाम कर लेगी। सही की गलत? ठीक है,